कि कैसे नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उनकी बातें सीधे दिल को छूती हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। इस हिंदी समरी बुक को 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले, अगर आप सोच बदलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो ये किताब आपके लिए सोच बदलने की पहली सीढ़ी, माइंडसेट प्राइमर, बन सकती है। दूसरा, अगर आपको हर दिन थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो इसका एक एक चैप्टर आपको रोज का मोटिवेशन डोज, डेली मोटिवेटर देगा। और तीसरा, अगर आप बदलाव को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इसे एक एक्शन गाइड की तरह पढ़िए, हर बात को अपनाइए, हर सुझाव को आजमाइए। याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो एक दिन आप वाकई कर लेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच को बदलने के लिए है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो कहता है, अब बहुत हुआ, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चलिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और इस नई यात्रा की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी सोच का कितना बड़ा रोल है? सोच सिर्फ एक दिमागी प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी पूरी हकीकत को गढ़ती है। आप जो भी सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी भावनाओं में बदलता है और वही भावनाएं आपकी आदतें बन जाती हैं और आदतें आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं नाकाम हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बंद करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें मैं जीत सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगेगा। सोच सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक बीज है और आपकी जिंदगी उसका पेड़ है। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच की। दोनों के बीच का फर्क ऐसा है जैसे उजाले और अंधेरे के बीच। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, मुझे नहीं आता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप खुद ही अपने अंदर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप डरने लगते हैं, रुक जाते हैं और हर अच्छी चीज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मुझे सीखना है, हर दिन एक नया मौका है, तो आप अपने आप को आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। सकारात्मक सोचना मतलब ये नहीं कि आप झूठी उम्मीदों में रहें, बल्कि ये है कि आप हर स्थिति में अपने लिए एक रास्ता ढूंढ सकें। अब जरा विज्ञान की बात करें, ये कोई बस किताबों की कहानी नहीं है। आज न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है। इसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की लचीलापन। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जैसे भी सोचते हो, अभी आप उस सोच को बदल सकते हैं। आपका दिमाग नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें डाल सकता है और पुराने बुरे पैटर्न को मिटा सकता है। बस शर्त एक ही है, आपको ठानना होगा कि अब से मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊंगा। जैसे जिम जाकर शरीर बदला जा सकता है, वैसे ही रोज थोड़ी सी पॉजिटिव प्रैक्टिस से दिमाग और सोच को भी बदला जा सकता है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा मोटिवेशनल मैसेज यही है, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सोच छोटी चीज लगती है, लेकिन यह सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान के पास है। आप अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या नहीं, हालात आपके साथ हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है तो आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता है। आज से इसी पल से अपने सोचने का तरीका बदल डालो। जब आप अपने अंदर से कहेंगे मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम्स एंड सेल्फ टॉक। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई और आपको नीचे गिराता है तब बुरा लगता है, लेकिन जब आप खुद अपने मन में खुद को नीचा दिखाते हैं तो असर और गहरा होता है। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। हमारी वो सोच जो बार बार कहती है तू कर नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तू काबिल नहीं है। इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स।
यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें रोकती हैं, बांधती हैं और हमारे अंदर के असली टैलेंट को दबा देती हैं। ये मान्यताएं बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों से बनती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बार फेल हुए, कोई सपना टूट गया और हमने मान लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब बातें सिर्फ दिमाग के बनाए हुए नकली दायरे हैं। इन्हें तोड़ा जा सकता है, इनसे बाहर निकला जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, कैसे? तो जवाब है सेल्फ टॉक, यानी खुद से कैसे बात करते हैं। इसका आपकी सोच और आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप रोज खुद को कोसते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप अंदर से खुद को तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से ऐसे बात करने लगें, मैं सीख रहा हूं, मुझ में दम है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम नकारात्मक सोच को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। एफर्मेशंस का मतलब है वो पॉजिटिव वाक्य जो आप खुद को रोज सुनाते हैं, जैसे मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर सब कुछ करने की ताकत है, हर दिन मैं एक नई शुरुआत करता हूं। ये सुनने में छोटे वाक्य लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद से कहते हैं तो दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। और जब दिमाग सच मान ले तो पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। अब बात करते हैं आदत बनाने की। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को जिंदगी का हिस्सा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है डेली एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद से 5 पॉजिटिव बातें जोर से कहो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आपकी आदत बन जाएगी। आप खुद को पहले से ज्यादा भरोसेमंद, शांत और मजबूत महसूस करेंगे। और यही फर्क लाता है, जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। तो इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख यही है, जैसे आप खुद से बात करते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। अगर आप खुद को तोड़ेंगे तो कोई और आपको नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन अगर आप खुद को रोज जोड़ेंगे, सराहेंगे, समझेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आज से खुद से ऐसे बात करो जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करते हो, क्योंकि आप अपने सबसे करीबी इंसान हो खुद के। चैप्टर 3, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। यह हमारे दृष्टिकोण को नया आकार देती है, हमारे मनोबल को ऊंचा करती है और हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से सकारात्मक बना देती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े पल में अच्छाई देखना भी शुरू कर देते हैं। और यही आभार का असली जादू है। यह हमारी सोच को शुद्ध करता है और हमें हर दिन का धन्यवाद देने का नजरिया देता है। आधुनिक जीवन की दौड़ धूप में हम अक्सर नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं। दिन भर की भागदौड़, काम का दबाव और रोज की चुनौतियां हमें थका देती हैं और हम अपनी समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन जब हम आभार की आदत डालते हैं तो हम इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम उन छोटे छोटे अच्छाइयों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जिन्हें हम पहले नजरअंदाज करते थे। आभार हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, हमारे पास हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। और यही बदलाव हमारी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक बना देता है। ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनटों का समय निकालें और लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। यह बात छोटी हो सकती है, जैसे किसी का मुस्कान से स्वागत करना या फिर किसी ने मदद की हो। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं तो हम उन्हें एक बार फिर से महसूस करते हैं। यह न केवल हमें अपने सकारात्मक अनुभवों को याद दिलाता है, बल्कि हमारे मन को शांति और संतोष भी प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करती है और हमें अपने भीतर के ग्रैटिट्यूड को महसूस करने का अवसर देती है। ग्रैटिट्यूड का असर सिर्फ एक दिन तक नहीं रहता, बल्कि जब आप इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।
छोटे छोटे धन्यवाद क्षणों को महसूस करना, जैसे किसी अच्छे दिन का अनुभव करना या एक प्यारे से लम्हे का आनंद लेना, यह सब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धीरे धीरे यह छोटे क्षण बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और सकारात्मकता आ गई है। यह सब आभार के छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम है। अपने दिन की शुरुआत और अंत धन्यवाद से करें। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं धन्यवाद कि मैं इस नई सुबह को महसूस कर सकता हूं, और रात को सोने से पहले कहते हैं धन्यवाद कि इस दिन ने मुझे कुछ खास सिखाया, क्या यह आपके पूरे दिन को बदलने के लिए काफी नहीं होगा? यही ग्रैटिट्यूड की शक्ति है। यह हमें हर दिन की छोटी छोटी खुशियों का आभास कराता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का तरीका बन सकता है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता और प्रेम का संदेश भेजते हैं। ग्रैटिट्यूड की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत और जीवन को खुशी से भर सकते हैं। चैप्टर 4, रिफ्रेमिंग एंड रेजिलियंस। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां सिर्फ हमारी बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये हमें नई दिशा देने वाले अवसर भी हो सकती हैं। यही वह कला है जिसे हम पुनः फ्रेमिंग कहते हैं, यानी किसी नकारात्मक स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना और उसे सकारात्मकता में बदलना। इसे समझना और अभ्यास में लाना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए जानते हैं इस अध्याय में क्या खास है। कॉग्निटिव फ्रेमिंग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी घटना या स्थिति को एक नई दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हम उसे केवल एक विफलता के रूप में नहीं देख सकते। इसके बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जिसमें सीखने और बढ़ने की क्षमता हो। जब हम किसी विफलता को सकारात्मक रूप में फ्रेम करते हैं तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल हमारी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता है। हमारी ज्यादातर विफलताएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से देखें। जब कोई कार्य या उद्देश्य नहीं पूरा होता तो हमें निराश होने के बजाय यह सोचने की आवश्यकता है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। विफलता को ईंधन बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बजाय कि हम उसे एक बाधा के रूप में देखें। हम उसे एक सीढ़ी के रूप में देख सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह मानसिकता परिवर्तन हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। विफलता के बाद उठकर और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सहनशीलता वह क्षमता है जो हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के दौरान न केवल संघर्ष करने बल्कि उन चुनौतियों से उबरने की शक्ति देती है। मानसिक सहनशीलता को अभ्यास में लाना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसी आदत है जिसे हम रोज के जीवन में शामिल कर सकते हैं। यह एक दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है, जैसे कि किसी कठिन स्थिति को स्वीकार करना, खुद से सकारात्मक बातें कहना और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। जब आप मानसिक सहनशीलता को अपनी आदत बना लेते हैं तो हर चुनौती आपको एक नई ताकत देती है और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। अवरोध छिपे हुए अवसर होते हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हर समस्या, हर कठिनाई, हर अवरोध के अंदर एक अवसर छिपा होता है। जब हम किसी समस्या से घिरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। वही अवरोध एक अवसर बन सकता है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखने की कला को अपनाना चाहिए। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। सहनशीलता और पुनः फ्रेमिंग के अभ्यास से हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन एंड गोल अलाइनमेंट। आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी सफलता को पहले ही देख लें तो वह आपको हासिल करना कितना आसान हो जाएगा? विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण,
यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को पहले से महसूस करने में मदद करती है। जब आप अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने, जैसे वो पहले से घटित हो चुकी हो, देखेंगे तो यह आपके मस्तिष्क में एक स्थायी छाप छोड़ता है जो आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यह तकनीक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक पुनराभ्यास है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। मानसिक पुनराभ्यास में आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल करने का दृश्य अपने मन में बार बार पुनः खेलते हैं। इसे सही तरीके से करने के लिए आपको शांति से बैठकर गहरी सांसें लेनी चाहिए और अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य की पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से देखनी चाहिए, जैसे कि आप उस लक्ष्य को पहले से हासिल कर चुके हों। उसकी खुशियां, संतोष और वह एहसास पूरी तरह से महसूस करें। इस तरह के पुनराभ्यास से आपके मस्तिष्क को यह विश्वास होता है कि यह लक्ष्य संभव है और वह इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। कभी-कभी हम अपने लक्ष्यों को सिर्फ प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वे हमारे अंदर की सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ संरेखित हैं या नहीं। जब आप अपने लक्ष्य को केवल व्यक्तिगत लाभ के बजाय एक सकारात्मक उद्देश्य और इरादे के साथ जोड़ते हैं, तो आपके प्रयासों में अधिक ऊर्जा और प्रेरणा होती है। आपके लक्ष्य को एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करना न केवल आपको अधिक प्रेरित करता है, बल्कि यह आपके कार्यों को एक गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति भी देता है। अपने लक्ष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और उसे सही इरादे के साथ जोड़ना आपके सफलता की कुंजी हो सकता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति को महसूस करने के लिए आपको एक सरल स्क्रिप्ट का पालन करना चाहिए, जिसे आप दैनिक अभ्यास के रूप में अपना सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने और महसूस करने में मदद करेगी। शांति से बैठें। सबसे पहले शांत वातावरण में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। अब अपने लक्ष्य को अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखें, जैसे कि वह पहले से ही पूरा हो चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक प्रमोशन प्राप्त करना है, तो खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप अपनी नई भूमिका में काम कर रहे हैं और आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि की चमक हो। भावनाओं को महसूस करें। उस सफलता के साथ जुड़ी सारी भावनाओं को महसूस करें। क्या आपको खुशी हो रही है? क्या आपको गर्व महसूस हो रहा है? उस सफलता के बारे में आपकी सोच और भावनाएं क्या हैं? इस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। सकारात्मक इरादों के साथ संरेखण करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस सफलता का आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप अपने परिवार को गर्व महसूस करवा रहे हैं? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे हैं? यह सोचें कि यह सफलता आपके उच्च उद्देश्य से कैसे जुड़ी हुई है। अपनी छवि को जीवित रखें। जब आप इस दृश्य को अपने मन में पूरा कर लें, तो उसे अपनी मानसिक स्क्रीन पर स्थिर करें। अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसे बार बार दोहराएं और जब भी आपको लगे कि आपके रास्ते में कोई रुकावट है, तो इस विजुअलाइजेशन का पुनरावलोकन करें। यह विजुअलाइजेशन न केवल आपकी सफलता के प्रति आपके विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जब आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक गहरी प्रेरणा और आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है, जो आपके वास्तविक प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाता है। विजुअलाइजेशन के इस साधारण लेकिन प्रभावी अभ्यास से आप अपनी सफलता की दिशा को नई गति दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस। सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल होना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को समझने लगते हैं, और इसके लिए सबसे अहम चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बेहतर फैसले नहीं लेते, बल्कि अपने रिश्ते, करियर और मानसिक स्थिति को भी सशक्त बना लेते हैं।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी होती है? जैसे ट्रैफिक में फंसना, शिशास चिड़चिड़ापन, आलोचना मिलना, शिशन गुस्सा, अकेलापन, शेष उदासी। यह भावनात्मक पैटर्न है, यानी रिपीट होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इन्हें पहचानना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला कदम है। जब आप देख पाते हैं कि अरे, मैं हर बार इस सिचुएशन में ऐसा ही महसूस करता हूं, तो आप उस भावना को ऑटोमेटिक तरीके से बहने देने की बजाय उस पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता वो ताकत है जो आपको रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट करना सिखाती है। जब कोई आपको गुस्से से कुछ कहता है तो आप भी गुस्से से जवाब देते हैं। यह होता है रिएक्शन। लेकिन अगर आप उस समय एक पल रुककर सोच लें, क्या वो सच में मुझसे नाराज है या खुद किसी तनाव में है, तो आप जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाती है, ताकि आप बिना बहकाव में आए शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरे होश में जीना। जब आप वर्तमान क्षण में जीना शुरू करते हैं, तब आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। माइंडफुलनेस से आपका दिमाग एकदम साफ हो जाता है। न बीते कल की चिंता, न आने वाले कल की बेचैनी, सिर्फ अभी की सच्चाई। हर दिन 5 से 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास आपके दिमाग को ठहराव, स्पष्टता और भावनात्मक मजबूती देता है। चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप तनाव में हो, गुस्से में हो या बस थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हो। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। स्टेप 2, धीरे धीरे नाक से सांस लें 4 सेकंड। स्टेप 3, सांस को अंदर रोकें 4 सेकंड। स्टेप 4, धीरे धीरे सांस छोड़ें 6 सेकंड। स्टेप 5, यह चक्र 3 बार दोहराएं। बस इतना सा टाइम और आपका दिमाग शांत, ताजा और केंद्रित महसूस करेगा। नतीजा, आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं अब आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं, बल्कि आप उन्हें समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं और सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सुपर पावर नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। और जितना आप इसे रोज अपनाएंगे, उतना ही आप मानसिक रूप से मजबूत, शांत और प्रभावशाली बनते जाएंगे। तो अगली बार जब भावनाएं उथल पुथल मचाएं, एक गहरी सांस लें और याद रखें, आपके अंदर उन्हें समझने और संभालने की पूरी ताकत है। चैप्टर 7, हैबिट्स फॉर अ पॉजिटिव लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव, खुशहाल और सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने रोजाना के छोटे फैसलों पर ध्यान देना होगा। यही छोटे फैसले आपकी आदतें बनते हैं, और आदतें ही हैं जो या तो आपको ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। तो आइए जानते हैं वो पॉजिटिव आदतें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। हर दिन की शुरुआत और उसका अंत कैसा होता है, यही तय करता है कि दिन कैसा जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। ग्रेटिट्यूड। दिन भर के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज या योग करें, यह दिमाग और शरीर दोनों को एक्टिव करता है। दिन में एक बार मुझे खुशी देता है, ऐसी किसी चीज के लिए समय निकालें, जैसे म्यूजिक सुनना, किताब पढ़ना या प्रकृति से जुड़ना। इन रूटीन को फॉलो करने से दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। आपके आसपास का माहौल और जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं, उनका आपके सोचने के तरीके पर गहरा असर होता है। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगती है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको अपलिफ्ट करें, मोटिवेट करें और आपके ग्रोथ को सपोर्ट करें। घर का माहौल साफ सुथरा और शांत हो, आसपास प्रेरणादायक बातें लिखी हों, तो वो भी आपके मन को पॉजिटिव बनाता है। सुबह की शुरुआत और रात का समापन, ये दोनों समय आपके अंदर की ऊर्जा को सेट करते हैं। मॉर्निंग रिचुअल। नींद से उठते ही मोबाइल न देखें, 3 मिनट ध्यान करें, ब्रीदिंग या साइलेंस। जर्नलिंग करें, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इवनिंग रिचुअल। दिन में क्या अच्छा हुआ, उसकी 3 पॉजिटिव बातें लिखें। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड या प्रार्थना करें। सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज बेहतर इंसान बना। ये दोनों रिचुअल्स आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाएंगे। 7 दिन की पॉजिटिविटी चैलेंज। चलो आज से ट्राई करते हैं। दिन 1,
सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। दूसरा दिन 1 घंटे सोशल मीडिया से दूर रहें और उस वक्त खुद पर ध्यान दें। दिन 3 किसी को सराहें या तारीफ करें, रियल अप्रिशिएशन। दिन 4 10 मिनट ध्यान या शांत वॉक करें। दिन 5 आज सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलें, नो गॉसिप, नो कंप्लेनिंग। दिन 6 अपने किसी ड्रीम या लक्ष्य पर 15 मिनट फोकस करें। दिन 7 दिन भर की 5 अच्छी बातों की लिस्ट बनाएं। इस 7 दिन की पॉजिटिविटी चैलेंज को पूरा करने के बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा स्पष्टता और एक शांति जो अंदर से आती है। छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें धीरे धीरे आपकी सोच को, आपकी भावना को और आखिरकार आपकी जिंदगी को बदल देती है। एक पॉजिटिव लाइफ किसी जादू से नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे पॉजिटिव फैसलों से बनती है। तो आज ही एक आदत चुनिए और अपने जीवन को पॉजिटिव दिशा में मोड़ दीजिए। चैप्टर 8 मोमेंटम एंड मास्टरी। सपनों की शुरुआत करना आसान है, लेकिन उन्हें रोज रोज जीते रहना, जब जोश थोड़ा कम होने लगे, वहीं असली गेम शुरू होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस जुनून की लहर को जिंदा रखने की जब मोटिवेशन फीका पड़ जाए, और कैसे पॉजिटिविटी को एक लाइफस्टाइल में बदला जा सकता है। जब मोटिवेशन कम हो जाए तब ट्रैक पर कैसे रहें। सच्चाई यह है, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कुछ दिन आप सुपरचार्ज्ड होंगे तो कुछ दिन लगेगा जैसे कुछ भी करने का मन नहीं है। लेकिन यहीं आता है मोमेंटम यानी गति का जादू। जब आप बार बार लगातार एक्शन लेते हैं, चाहे मन करे या ना करे, तब आपकी आदतें आपकी सिस्टम बन जाती हैं और वही आपको ट्रैक पर बनाए रखती हैं। ट्रिक: डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड, जस्ट शो अप। जैसे जिम जाने का मन न हो फिर भी शूज पहन लो। जैसे ही पहला स्टेप उठाओगे माइंड एक्टिव हो जाएगा। कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन: छोटी छोटी जीतें गिनो, बड़ी ऊर्जा पाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि जीत का मतलब है कोई बड़ी उपलब्धि, प्रमोशन, लाखों की सेल, मेडल या कोई फेम, पर असल में सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है छोटी जीतों से। आज सुबह बिना स्नूज के उठे, गुस्से में शांत रह पाए, 15 मिनट खुद पर काम किया। ये छोटी छोटी जीतें आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती हैं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और जब दिमाग ये महसूस करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप खुद ब खुद और बेहतर करते जाते हैं। टिप: एक विन ट्रैकर रखें। हर रात 3 पॉजिटिव कामों को लिखें जो आपने दिन भर में किए। पॉजिटिविटी को एक आदत बनाओ, नकाब नहीं। सकारात्मक रहना कोई दिखावे की चीज नहीं, ये तो हर दिन की एक प्रैक्टिस है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब है कि जब आप दुखी हों भी, तब भी आप खुद से कहते हैं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए जब आप हर दिन थोड़ी पॉजिटिव सोच अपनाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। पॉजिटिविटी इज अ प्रैक्टिस, नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट। पॉजिटिव लोग पैदा नहीं होते, वे खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब अगली बार मोटिवेशन डाउन लगे, जब मन करे सब छोड़ देने का, तब खुद से कहो, एक सांस लो, एक कदम लो, एक पॉजिटिव सोच पकड़ो और बस चलते रहो। क्योंकि तुम रुके नहीं हो तो तुम हार भी नहीं सकते। अब आगे क्या? अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो हर दिन पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करता है। अब ये एक हैबिट है, एक ताकत है, और यही तुम्हें मास्टरी की ओर ले जाएगी। कीप गोइंग, you've गॉट दिस। तो दोस्तों, मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ईडन स्टॉर्म ने इस किताब में एक बहुत ही सुंदर बात कही है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अब ये आपके हाथ में है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सकारात्मक हूं, मैं सक्षम हूं और मैं हर परिस्थिति में बेहतर सोच सकता हूं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो थोड़ी पॉजिटिविटी डिजर्व करते हैं। और हां, अगर आप ऐसी और मोटिवेशनल बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए सोचिए पॉजिटिव, रहिए पॉजिटिव।